लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 की। महाकुंभ की भीड़ में किसी को भी हो सकती है लॉरेन पावेल जॉब्स जैसी समस्या। मैं आपको बता रहा हूं लॉरेन पावेल जॉब्स को क्या हुआ था महाकुंभ में। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। महाकुंभ 2025 का आयोजन यूपी के प्रयागराज में चल रहा है। इस मौके पर हिंदू धर्म के अनुसार गंगा स्नान की परंपरा है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। विदेशों से भी बड़ी आबादी प्रयागराज में इसी प्रयोजन से है। इसी आबादी में शामिल थी एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स। 15 जनवरी को उन्हें प्रयागराज में अमृत स्नान के तहत गंगा में डुबकी लगानी थी, लेकिन इससे ठीक पहले हो गई उन्हें भीड़ से एलर्जी की दिक्कत और वे इस आयोजन का हिस्सा नहीं बन पाई। तो क्या हुआ था लॉरेन पावेल जॉब्स को, मैं आपको बता रहा हूँ। स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स ने अपने करीबियों और आध्यात्मिक गुरु को खुद बताया कि उन्होंने एक साथ इतनी भीड़ नहीं देखी थी, जिस वजह से उन्हें दिक्कत महसूस हुई। ऐसी स्थिति दरअसल शरीर की ही एक प्रक्रिया है। जब वो भीड़ के लिए तैयार नहीं होती है तो ऐसे में कोई व्यक्ति भीड़ में सुरक्षित नहीं महसूस करता है। उसे भीड़ में घबराहट, सांस लेने में कठिनाई, दिल की धड़कन तेज होना या चक्कर आने जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ऐसा अक्सर उन व्यक्तियों के साथ होता है जो अमूमन अकेले रहते हों या ऐसे इलाके में से आते हों जहां भीड़ भाड़ बिल्कुल कम हो। अचानक भीड़ में जाने पर उन्हें ऐसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वे महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी से दीक्षा लेने भारत आई हैं। कैलासानंद गिरी ने बताया कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो मेरे शिविर में आराम कर रही हैं। उन्हें कुछ एलर्जी हो गई है। लॉरेन पावेल इससे पहले कभी भी इतनी भीड़ वाले स्थान पर नहीं गई थी, इसलिए उन्हें भीड़ से समस्या हुई है। नॉर्मल है ये एनर्जी। दुनिया भर में हर साल 2% लोग भीड़ से घबराहट या एग्रोफोबिया का शिकार होते हैं। ये एक प्रकार का डर है जिसे बीमारी की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। इससे पीड़ित किसी भी व्यक्ति को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने में डर लगता है। ये सोचने लगते हैं कि इस भीड़ में वो कहीं ऐसी स्थिति में ना फंस जाएं जहां निकलना मुश्किल हो। इसी वजह से सांस लेने में दिक्कत, पसीना आना और हार्ट बीट का बढ़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। भीड़ से एलर्जी की सूरत में क्या करें, ये जानना सभी के लिए जरूरी है कि ऐसी स्थिति हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले है भीड़ से दूरी बनाएं। ये सबसे जरूरी है कि भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, अगर आपको लगे कि कुछ भी करने से भीड़ से एलर्जी कम नहीं हो रही है तो बेहतर यही है कि भीड़ से दूर हो जाएं। थोड़ी देर के किसी शांत जगह पर जाकर वक्त बिताएं या फिर आराम कर लें। इससे आपको घबराहट से निजात मिलेगी। आप गहरी सांसें लें, टेक डीप ब्रीथ्स। भीड़ से एलर्जी की सूरत में घबराहट आम है और गहरी लंबी सांसें लेना घबराहट का सबसे बेहतर बचाव है। जब भी आपको घबराहट महसूस हो तो गहरी सांसें लें। इससे आपका शरीर और दिमाग शांत होता है और घबराहट कम होने लगती है। ये तरीका बिल्कुल आसान है और आप तुरंत मुश्किल में आजमा सकते हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन।
भीड़ से होने वाली एलर्जी के बाद घबराहट की सूरत में दिमाग ये जज नहीं कर पाता है कि करना क्या है, कैसे इस स्थिति से निकलना है। ऐसे में दिमाग को थोड़ी देर शांत करने की जरूरत है और ध्यान इसके लिए अच्छा ऑप्शन है। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और बाहरी दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दें। जब दिमाग शांत हो तभी आप अच्छे से सोच भी पाएंगे, आपको घबराहट से भी राहत मिलेगी। थिंक पॉजिटिव, हमेशा अपने सोच को पॉजिटिव रखें। किसी भी व्यक्ति को किन सूरतों में डर लगता है, तब जब वो ये सोचता है कि आपको किसी तौर पर नुकसान होने वाला है, यानी वो अपने लिए नेगेटिव सोच रहा है। ऐसे में इसी सोच को पॉजिटिव तरीके से सोचने की जरूरत है। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन आपको हमेशा खुद से ये कहना होगा कि आप सेफ हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप परिस्थिति से लड़ने के लिए अपने दिमाग को तैयार कर रहे होंगे। याद है ना, 3 इडियट फिल्म्स में रेंचो बार बार ऑल इज वेल क्यों कहता था? आपको भी यही कहना है, ऑल इज वेल। खुद को हाइड्रेटेड रखें। भीड़ से घबराहट या एलर्जी को कम करने के लिए सबसे बेसिक तरीका है, लेकिन लोग इसे अमूमन नज़रअंदाज कर देते हैं। घबराहट में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, खासकर भीड़ से होने वाली घबराहट में आप ऐसी स्थिति का इंतजार ना करें। पहले से ही थोड़े थोड़े वक्त पर पानी पीते रहें। पानी शरीर में ब्लड फ्लो को सही करने में मदद करता है, जिससे हार्ट अपना काम सही ढंग से करता है और घबराहट के तमाम समस्याओं से आप ऐसे ही दूर हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।